गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और मंगला बाबा जी महाराज जो पटना शहर से आपके नगर गहरी मंडी में विराजमान होकर जीवन मुक्ता धाम में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ रचा रहे हैं और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार करते हुए आज के सत्संग का शुभारंभ करेंगे। सभी साथ दीजिए, भजन का और कथा का आनंद लीजिए। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अमर कथा की अमर कहानी शंकराज सुनाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नारद माता पार्वती से बोले मीठी वाणी, बोले मीठी वाणी, बोले मीठी वाणी। रुंड मात को शिव ने कहनी, क्या है गुप्त कहानी, क्या है गुप्त कहानी, क्या है गुप्त कहानी। शिव कैलाश पे आए देखा कैद नजारा, वहाँ कैद नजारा, वहाँ कैद नजारा। सुम बैठी पार्वती महादेव ने उन्हें निहारा, महादेव ने उन्हें निहारा, महादेव ने उन्हें निहारा। नारद लीला जाने गए शिव मन ही मन मुस्कुराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कहते हैं एक बार भगवान शिव कहीं गए हुए थे तो कैलाश पर माता पार्वती अकेले विराजमान थे। तो पीछे से नारद आए और माता को नमस्कार किया और प्रेम सहित माता पार्वती से कहने लगे कि देवी, ये भगवान शिव ने गले में ये रुंड माल खोपड़ियों की माला क्यों पहन रखी है? तो कहते हैं उस समय माता पार्वती ने कहा कि हे ऋषिवर, ये तो मुझे भी पता नहीं। तो कहते हैं नारद ने कहा कि माता, आप तो भगवान की अर्धांगिनी हैं, आपको तो पता होना चाहिए, बस फिर क्या था। नारद चले गए तो माता पार्वती गुमसुम होकर बैठ गए। तो उस समय भगवान शिव आए और क्या देखते हैं कि माता पार्वती उदास बैठी। तो कारण पूछा और मन ही मन भगवान मुस्कुराने लगे शिव कि नारद आए थे, कुछ ना कुछ कर गए हैं। तो कहते हैं उस समय माता पार्वती ने कहा कि ये जो आपने गले में
इंसान की खोपड़ियों की मालाएं डाल रखी हैं, ये क्यों है? तो उस समय भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये किसी और की खोपड़ियां नहीं है, ये तुम्हारी खोपड़ियां हैं। इतना सुनकर माता पार्वती परेशान हुए, हैरान हुए। तो कहते हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हजारों बार सृष्टि बनती है, प्रलय आती है और सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। ये जितनी खोपड़ियां हैं, ये इतनी बार सृष्टि बन चुकी है और मिट चुकी है, ये तुम्हारी खोपड़ियां हैं। इसका अर्थ ये है कि इतनी बार संसार बना और मिट गया। तो कहते हैं, माता पार्वती ने कहा, प्रभु, जब सारा संसार प्रलय में नष्ट हो जाता है तो आप कैसे बच जाते? तो उस समय भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो व्यक्ति अमर कथा जानता है उसका किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मुझे भी वह कथा सुनाए। तो भगवान शिव वो अमर कथा अमरनाथ की गुफा में सुनाने जा रहे हैं। तो सभी साथ दीजिए भजन का और कथा का आनंद भी लीजिए। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। बड़ी गुप्त कथा है। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने नंदीगण को कहा, बैल को, कि जाओ नीचे जाकर पहरा दो, कोई ऊपर ना आ जाए। आजकल उस स्थान को पहलगाम बोलते हैं, वास्तव में बैलगाम है। और उसके बाद चंदनबाड़ी, वहां पर भगवान शिव ने अपने गणों को बिठाया कि कोई ऊपर ना आ जाए। उसके पश्चात शेषनाग झील, जहाँ पर भगवान शिव ने गले से शेषनाग उतारा और उनको कहा कि वहां पहरा दो, कोई ऊपर आकर कथा ना सुन ले। तो कहते हैं चौथे पड़ाव पर पिस्सू घाटी, जहाँ पर भगवान शिव ने कन्न, खजूरे, धुएं और बहुत से जहरीले जानवर छोड़ दिए कि कोई आंख बचाकर यहाँ तक पहुँच ना जाए। इतनी गुप्त कथा है ये, अमर कथा, जिसको सुनकर जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो पांचवें पड़ाव पर पंचतरणी है। जो लोग अमरनाथ गए हैं उनको पता है। पंचतरणी में भगवान शिव ने जटाओं से गंगा निकाली और कहा कि ये गंगा वहां पर इतने तेज बहो कि कोई भी प्राणी आंख बचाकर इस गुफा तक न आ जाए। तो कहते हैं भगवान शिव ने चारों तरफ से इंतजाम किया, बंदोबस्त किया और माता पार्वती को कथा सुनानी आरंभ की। तो भगवान शिव के महादेव, देवों के देव, तो आइए
भगवान शिव के नाम का गुणगान करते हुए आज की कथा का आनंद लेंगे। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। 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 सब देवों में एक देव 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 हर हर महादेव। तो भगवान शिव को नमस्कार करते हुए अमर कथा का हम आनंद लेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या सुनाया था, तो सभी साथ दीजिए और इस कथा का आनंद लीजिए। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले शिव जी ने सृष्टि की कथा सुनाई। सृष्टि की कथा सुनाई। सृष्टि की कथा सुनाई। एक से हुआ अनेक ब्रह्म ये बात गुप्त बतलाई। ये बात गुप्त बतलाई। ये बात गुप्त बतलाई। नारायण के अवतारों की कथा है प्रभु सुनाए। कथा है प्रभु सुनाए। कथा है प्रभु सुनाए। जाए तन हो जाए कैसे बात गुप्त बतलाए। बात गुप्त बतलाए। बात गुप्त बतलाए। 24 अवतारों की महिमा शिव बोला बिगाड़े। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 तो भगवान शिव माता पार्वती को सबसे पहले सृष्टि की कथा सुनाते हैं कि संसार कैसे उत्पन्न होता है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है और कलयुग 4,32,000 साल का होता है।
और इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और 1000 महायुगों का एक कल्प होता है और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और एक दिन ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाती है। देखिए, जब से सृष्टि बनी है 6 मनवंतर बीत चुके हैं। आजकल वर्तमान समय में 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन, तो कहती है 360 कल्प ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और 36,000 कल्प ब्रह्मा की आयु है। ये सारी कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। दूर दूर से लोग आकर सुन रहे हैं कथा को। तो भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले जब ब्रह्मा अकेला था तो एक अहम बहुश्याम के अंतर्गत वह 1 से 3 हो गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा पहले संसार की रचना करते हैं और पहले 10 प्रकार की सृष्टि बनाई ब्रह्मा ने। भगवान शिव माता पार्वती को बनाते हैं। भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, कितनी सृष्टियां बनाई जो उनको पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने मानव शरीर की रचना की जिसमें उन्होंने 10 इंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण की स्थापना की जिसमें आत्म तत्व को बिठाया। तो कहते हैं 14 लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतुल, वितुल, सतुल, रसातल, ये 14 लोक इस शरीर में कल्पित किए गए। तो जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी तो इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान नारायण 24 अवतार धारण करते हैं। ये सारी कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो पहले भगवान नारायण ने सनत कुमार अवतार धारण किया जो ये संदेश देता है कि तप और वैराग से जीव का कल्याण होता है। और दूसरा नारद अवतार भगवान ने अवतारण किया। नारद अवतार ये शिक्षा देता है कि उठते बैठते चलते खाते पीते अपना काम करते हुए सब भगवान का सिमरन करते रहो। एक जाप होता है जो मुख से किया जाता है, एक अजप्पा जाप होता है जो बिना जपे अंतर से चलता रहता है। नारद अवतार ये शिक्षा देता है। और तीसरा अवतार भगवान ने नारायण अवतार धारण किया जो ये कहता है कि नर के अंदर इस 6 फुट के शरीर के अंदर ही आत्म तत्व छिपा हुआ है जो नारायण है, वो भगवान है। उसको हम ध्यान साधना के द्वारा गुरु के उपदेश से जान सकते हैं। और चौथा अवतार भगवान ने यज्ञ अवतार धारण किया। ये जो हमारे मंगला बाबा जी आए हैं पटना से, यहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर दिया। तो यज्ञ अवतार ये कहता है कि जीव यज्ञ करने से स्वर्ग को भोगता है, पुण्य को भोगता है और परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। और 5वां अवतार भगवान ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार कहते ही हिरण्याकश्यपु नाम का एक असुर हुआ जो पृथ्वी को उठाकर ले गया। तो उस समय भगवान नारायण वराह अवतार धारण करके आए और हिरण्याकश्यपु को मार डाला और पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया। वास्तव में वह पृथ्वी कहाँ है? ये धर्म पृथ्वी है। ये हिरण्याकश्यपु हमारे मन की बुरी वृत्ति है। जब व्यक्ति बिगड़ जाता है, वो माया में फंस जाता है, तो जैसे भगवान अवतार धारते हैं ऐसे ही संत आ जाते हैं। तो आइए भगवान शिव के नाम का गुणगान करते हुए इस कथा का आनंद लें। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय,
प्यारी ब्रह्म जीव की